नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका पाल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण की यह 7 गुण बातें। आपके जीवन की हर समस्या का हल छिपा है इन 7 बातों में। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और मृत्यु की बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुण बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी। कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा, ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों को अपना शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित है शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो दिल पर ले लेता है, जिंदगी को हल्के फुल्के में नहीं लेती। अब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से बचना चाहिए, अन्यथा वह कब, कहाँ और कैसे आपको चोट पहुंचा दे इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुराई का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए जैसा शत्रु हो वैसे उसी के अनुसार नीति का प्रयोग करके उसे काबू में रखा जाना चाहिए। नंबर 2, कपड़े साफ सुथरे हों। यदि आप अमीर, धनवान या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनें। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। नंबर 3, ज्ञान और अभ्यास। गरुड़ पुराण में ज्ञान के साथ ही अभ्यास को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि यदि हम किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं करते हैं तो ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाता है। इसलिए अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाता है। इसके संदर्भ में महान कवि वृंद का एक दोहा प्रचलित है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ यह है कि रस्सी को जब बार बार पत्थर पर रगड़ा जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। ऐसे ही निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। नंबर 4, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इस वजह से हम रोग से बचे रहते हैं। नंबर 5, एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है, उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। नंबर 5, तुलसी का महत्व समझें। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य पुराणों में भी बताया गया है।
तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। नंबर 7, मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी भी एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म और वेद और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।